तो हाँ जी दोस्तों, आपने एक बात सुनी होगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। गैस देखिए, जो ये वाक्य है ना, ये फिलहाल के लिए जो मार्केट है, जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, तो गाइज ये बिल्कुल वाक्य फिट बैठता है। देखिए गाइज, यहाँ पे आपको कुछ दिन ग्रीन में देखने को मिलते हैं, फिर से वही गिरावट वाला दौर चलना स्टार्ट हो जाता है। देखिए गाइज, आपके सामने पिछले 1 साल का चार्ट लगा है। इवन आज 288 पॉइंट मार्केट ऊपर थी निफ्टी 50, और निफ्टी 50 इंडेक्स आपको कितनी बड़ी गिरावट दिखा रहा है। और गाइज अगर मैं मेजरली बताऊं, मैंने पहले भी बात की थी, 6% का हमारे इंडेक्स ने कट दिखाया है पिछले 1 महीने में। देखिए गाइज, निफ्टी 50 इंडेक्स ने 6% का कट, यहाँ पे आपको दिग्गज स्टॉक देखने को मिलते हैं, और पिछले 1 हफ्ते में भी 2.5 से 2% का आपको कट देखने को मिला है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ना 2 शेयर बताऊंगा, ऐसे 2 या 3 बता दूंगा, एक बोनस शेयर बता दूंगा जिसको आप देख सकते हैं। अब देखिए गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बात को समझ के चलिए। देखिए, मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया है, तो गाइस देखिए, जो पैसा होता है, अगर आप मार्केट में पैसा लगा के इतने बड़े पैनिक में चले जाओ कि आपके जो हेल्थ के लिए वो इशू बन जाए, वो बात सही नहीं होती है। अगर आपकी हेल्थ है तभी आपके पास पैसा है, तभी पैसे की वैल्यू बढ़ती है। तो गाइस देखिए, काइंडली, मैंने आपको पहले भी बोला था, कभी भी पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब, मैंने अपनी जो मेरी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा रिस्क ली हुई थी और मैं डूब गया। देखिए गाइज, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी ही रिस्क लीजिए, जो आपको मेंटली ना हराश करे। ठीक है गाइज। अब देखिए मार्केट, अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आने वाले 1 साल में मार्केट हो सकता है यहाँ से 1.5 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, हो सकता है यहाँ से 1000 पॉइंट और नीचे चला जाए, जैसे कि आपने पिछले 1 साल में देखा है। तो गाइज देखिए, ये चीज़ें ना, आपने जो भी स्टेप लेना है तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि अगर वर्स्ट केस होता तो आपके माइंड पे कभी भी बहुत बड़ा पैनिक ना आए, जो आपको हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा नीचे लेके चला जाए। और गाइज देखिए, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है तो गाइज फिर वो अलग बात होती है। ठीक है ना गाइज। तो हमें मेनली दोनों पहलू को समझ के चलना है कि अगर कट भी आता है मार्केट में तो हमें कोई पैनिक वाली बात ना हो। ठीक है ना। तो अगर कैपेसिटी से बढ़कर हम कोई भी काम करेंगे तो गाइज आपको पता है बाद में दिक्कत हो ही जाती है। तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है गाइज, लालच के चक्कर में कई लोग मैंने देखे हैं गाइज। देखिए, मेरे को खुद लोग पूछते हैं कि अगर हम लोन ले लें 8% या 10% ब्याज के ऊपर और मार्केट में लगा दें। देखिए गाइज, अगर किसी ने ऐसा किया होगा 4 महीने पहले या 1 महीना पहले, तो गाइस देखिए, आपको इंस्टॉलमेंट भी देनी है, वो आपको 8% का इंटरेस्ट भी लग गया, और उसके बावजूद मार्केट आपको गिरावट में चल रही है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रही है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, वो आपको भी पता है कि वो कितनी चीज़ रिस्की है। बट हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो ना, तो कभी भी अपनी कैपेसिटी से बढ़कर मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब, जो आपके पास सरप्लस पैसा बचा हुआ है, जिसको आप सही वे में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप जो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हो, वो आप मार्केट में पैसा लगा दो, वो होती है इन्वेस्टमेंट। तो इस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप बैंक से ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत ही ज़्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में हमारी जो पैसा है बहुत ज़्यादा रिस्क पे लेके चले जाएं और बाद में हमें पैनिक होना स्टार्ट हो जाए और मेंटली हम थोड़ा सा परेशान रहना स्टार्ट कर दें। तो गाइस देखिए, लाइफ बहुत कलरफुल है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इसको एंजॉय करिए। ये नहीं है कि हाँ सारा का सारा आपने जितना भी स्ट्रेस है वो शेयर मार्केट से ही ले लेना है। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती है मार्केट अपने लाइफ में जो स्ट्रेस भी देती हैं। तो अगर हम शेयर मार्केट से इतना स्ट्रेस लेके चलेंगे कि हाँ भाई साहब, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी थी और अब स्ट्रेस आ रहा है, तो ऐसे फिर लाइफ इजी नहीं रहती है। तो गाइज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली, तो एक मेरी यही राय है आपसे कि जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी कैपिटल सरप्लस है, उसको आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करके, इन्वेस्टमेंट में गाइज बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दोगे तो आपको कोई पैनिक नहीं रहेगा। ये मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब गाइज चलता हूँ कि आगे हमने क्या काम करना है, कौन से स्टॉक्स को देखना एंड कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। पहले गाइज, मैंने आपको बात बता ही दी है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो कहने का मतलब कि मार्केट 2 दिन ऊपर जाती है, फिर उससे बड़ा कट देखने को मिलता है। पोर्टफोलियो एक दिन आपको 30,000 का प्रॉफिट दिखाता है, दूसरे दिन आपको पोर्टफोलियो, उसके बाद दूसरे 3-4 दिन फिर आपको लगातार 30,000 के लॉस देखने को मिलते हैं। तो गाइज, ये मैं बता रहा हूँ टेम्परेरी सिचुएशन है, लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल भी घबराइए मत। अब यहाँ पे मैं आपको 3 स्टॉक बता देता हूँ। तो गाइज देखिए, टाटा पावर कंपनी, नाम तो आपने सुना होगा। 296 के हाई लगाए, लगभग 300 के ऊपर ये शेयर चला गया था, 27 रुपये से ऊपर आया। और गाइज देखिए, लगातार सभी को ये भी पता कि आने वाला टाइम इन्हीं का होने वाला है। देखिए गाइज, फिर भी आपको कट देखने को मिला, कितना बड़ा कट देखने को मिला। 190 के लो लगाए 1 महीने में और 237 के हाई। तो गाइज देखिए, जिन्होंने कहीं 298, 300 के ऊपर खरीदा था,
भाई उनको तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही होगी। आज 5% ऊपर जाने के बावजूद भी शेयर 204 रुपये के ऊपर है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो गाइस देखिए, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपने टाटा पावर को खरीदा क्यों था। बेशक मैं हूँ, बेशक कोई भी है, जिसने भी आपको डिसीजन दी होगी तो उन्होंने आपको इसके कुछ मेरिट्स बताए होंगे, कुछ इसके खरीदने के लिए जो रीज़न है वो बताए होंगे। अगर आपको वैलिड लगे तो आपने इसको खरीद लिया है। तो गाइस देखिए, क्या वो रीज़न अब वैलिड नहीं है? तो गाइस देखिए, डेफिनेटली जो रीज़न के कारण आपने इसको खरीदा था वो रीज़न आज भी वैलिड है। तो गाइस क्या आने वाले टाइम में ईवीज नहीं आएंगी? तो गाइस देखिए, डेफिनेटली आएंगी। क्या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा? तो क्या रीन्यूएबल एनर्जी को यूज़ में नहीं लिया जाएगा? तो गाइस सारी चीज़ें ये होंगी। बट हुआ क्या, सिर्फ सिनेरियो चेंज हो गया, मार्केट बीरिश ट्रेंड में चल रही है और शेयर काफ़ी नीचे आ गया है। तो जिनको लॉस हो गया वो तो भाई साहब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो मैंने पहले भी बात बताई, अगर आपकी लिमिट के अंदर आपने रिस्क ले रखी होगी तो गाइज कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए। और गाइज अब क्या नई यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाई जाए? तो गाइज वाई नोट। देखिए गाइज, यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री बनाने का पूरा चांसेस हैं। और गाइज देखिए, इवन 190 के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, हमें ऐड करने चाहिए थे। अगर ऐड करने चाहिए, अगर आपके पास एडुकेट कैपिटल है जो आप शेयर मार्केट में लगा सकते हो, जो आपको पैनिक नहीं देगी। और गाइज अगर आपने पहले कभी नहीं खरीदा था, फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हो, तो गाइज देखिए बना सकते हो। अब बहुत से लोग बोले हैं कि हाँ अगर 150 पे चला गया, 100 पे चला गया, तो गाइज देखिए ऐसे तो ये 2000 रुपये के ऊपर भी जा सकता है, 200 रुपये के ऊपर भी जा सकता है, 500 रुपये के ऊपर भी जा सकता है। तो गाइस कुछ होने को तो कुछ भी हो सकता है। बट हमने जो फ्यूचरिस्टिक होके जो चीज़ें सोची थी उनके बेसिस पे ये शेयर जैसा पहले था वैसा ही है। अब यहाँ पे इस सेक्टर को कोई दिक्कत नहीं आई हुई है कि हाँ भाई सेक्टर डूब गया या फिर जो इनके लिए प्लस पॉइंट थे वो नेगेटिव हो गया, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो आपको ये तो बात सोचनी ही नहीं है कि भाई साहब ये शेयर नीचे चला जाएगा या फिर ये कंपनी पहले बढ़िया होती थी 2 महीने पहले और अब ये कंपनी घटिया हो गया। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना है गाइज। तो आपने करना क्या, देखिए गाइस, यहाँ पे अप्रैल में आपको ये इतना अच्छा शेयर लग रहा था तो आप 290 के ऊपर खरीदना चाहते थे। अब गाइस देखिए, जून में 2 महीने बाद, देखिए गाइस यहाँ पे आप 6 अप्रैल देख रहे हो, तो 2 महीने बाद आपको शेयर इतना गंदा लग रहा है कि आप 200 रुपये के ऊपर भी बेचना चाहते हो। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ जैसी मार्केट चलती है कुछ लोग रिएक्ट कर देते हैं। तो गाइस रिएक्ट मत करिए, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पोजीशन में लेके चलिए। तो यहाँ पे अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद सकते हो। जो ये बड़े डिप्स आते हैं ये एक बहुत ही सुनहरी मौका होता है। तो गाइस देखिए, अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करता हूँ। तो भाई साहब, अब बहुत से लोग बोले कि आपने हुड को पहले भी बोला था फिर से ये ऊपर नहीं जा रहा। तो पहली बात गाइस बता दो, 2 रुपये 75 पैसे पर शेयर डिविडेंड मिलने ही वाला है, वो आपको भी पता है, पहले मैंने वीडियो में यही बात बोली थी। तो गाइस देखिए, वो चीज़ एज इट इज़ अभी भी है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, इनकी रेटिंग एजेंसी ने नेगेटिव से स्टेबल कर दिया। तो गाइज देखिए, अगर किसी इंसान को आप पहले नेगेटिव बोल रहे हो और बाद में बोल दो कि भाई साहब ये नेगेटिव से थोड़ा सा इंप्रूव होकर स्टेबल में चला गया, तो गाइज उसमें कुछ क्वालिटी होंगी तभी तो रेटिंग चेंज की गई है ना। जो ये फिच ने रेटिंग दी है या फिर रेटिंग एजेंसीज रेटिंग देती है ना, ये कुछ बेसिस पे ही होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई साहब इन्होंने रेटिंग दे दी तो बात खत्म। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि इनके फिनेंशियल्स भी अच्छे आए हैं। सॉरी गाइज, रेवेन्यूज़ तो इनके थोड़े से घटे हैं, बट जो प्रॉफिट्स है कंपनी के थोड़े से प्रॉफिट बढ़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। क्योंकि गाइस देखिए, इनका एक क्वार्टर अच्छा नहीं गया था जिसके चलते हुए आपको रेवेन्यूज़ में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था। तो वैसे इनकी रेटिंग भी नेगेटिव कर दी गई थी पहले, अब वो रेटिंग को इम्प्रूव करके स्टेबल की ओर ले गई है फिच। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एक तो ये बात होगी और दूसरा आपको पता सस्ता शेयर मिल रहा है। इन्होंने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और नए इन्वेस्टर्स को इंटरेक्ट करने के लिए। तो आप खरीदने के लिए देख सकते हो। तो टारगेट क्या रहने चाहिए गाइस? देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि 100 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा, मैं ये आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ से 40 का भी होगा तो देख लीजिए कि आपको कितना पैसा बच रहा है। तो लगभग आपको 20-22% की रिटर्न देखने को मिल जाएगी अगर ये 40 का भी होता है और 2 रुपये 75 पैसे पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो गाइस देखिए, आपको 8-10 रुपये बच सकते हैं 33 रुपये के पीछे। तो लगभग आपको ओवरऑल जो रिटर्न निकल के आएगी तो वो 30% के आसपास की रिटर्न निकल के आ जाएगी अगर आप इसको खरीदारी इसमें करते हैं। तो वैसे 30% की रिटर्न, क्या अगर आपको एक साल में 30% की रिटर्न मिलेगी तो क्या आप उसको शेयर को खरीदोगे? तो वैसे देखिए, डेफिनेटली खरीदना चाहिए। तो इसी अकॉर्डिंगली अगर आप इसके एक साल के 40 रुपये के टारगेट लेके भी चलोगे ना, फिर भी आप बहुत ही बढ़िया फ़ायदे में रहोगे। देखिए गाइज, एक साल में जो बैंक्स होते हैं ये आपको क्या देते हैं, आपको ये सेविंग पे 3% या 3.5% इंटरेस्ट देते हैं और एफडीआर पे 5-5.5%। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 33% की रिटर्न मिल जाएगी ओवरऑल।
तो गाइस कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, एक साल के, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ एक साल, उससे पहले भी मिल सकती है। 40 को जब भी टच करेगा तो आपकी जो रिटर्न होगी ना वो 30% की होगी, क्योंकि आपको डिविडेंड भी मिल रहा है मोटे वाला। तो आप देख लीजिए, आपको खरीदना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म लेके चलोगे तो भी सही रहेगा। बट हाँ, जो ये रेटिंग इनकी चेंज की है ना, ये मेरे को अट्रैक्टिव चीज़ें लगी। देखिए गाइस, जो इनका पहले तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट आया था ना, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी। हमारे पास भी होल्डिंग में शेयर है। और गाइस देखिए, मैंने जब ये पीछे नीचे गया था ना और इन्होंने अपना डिविडेंड अनाउंस किया है, तो मैंने वहां पे इसको ऐड कर लिया था। तो मैं तो इसको होल्ड करके चलने वाला हूँ पर्सनली। आपको अच्छा लगता तो खरीद सकते हैं। अब गाइस मूव करते हैं जो हमारा थर्ड स्टॉक है। पहले भी 2 बार बोल चुका हूँ, अब मैं फिर से बोलने वाला हूँ। तो अब गाइस देखिए, थर्ड स्टॉक हमारा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, BPCL। देखिए गाइस, बार बार अगर मैं किसी स्टॉक को कवर कर रहा हूँ ना, तो आपको बहुत ही जल्दी उसमें कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। अब देखिए, बहुत से लोग बोले हैं कि यार ये तो 503 का होता था, अब 300 का हो गया, हमने 503 के ऊपर नहीं बेचा है। तो गाइस मेरी वीडियो जाके देखिए, इन्होंने 58 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। मैंने तभी आपको बोला था, अगर आप डिविडेंड 503 के ऊपर बेचोगे, डिविडेंड नहीं लोगे ना, तो भी आप बेस्ट रहोगे। और अगर आपने डिविडेंड लिया है तो फिर आपको वेट करनी पड़ सकती है। तो गाइस जिन्होंने डिविडेंड लिया है ना, तो वो अपना जो 58 रुपये पर शेयर लिया और उसके बाद 1-2 डिविडेंड और भी मिले हैं, उनको भी ऐड करके चलिएगा कि आपने इसमें 70 रुपये तो लगभग इसमें रियलाइज कर लिए हैं शेयर में। अब गाइस एक बात समझ के चलिए, आपको कुछ ये लेवल देखने को मिल रहे हैं 18 में, ये देखने को मिल रहे हैं 20 में, और नियर अबाउट उसी लेवल पे 2022 में भी आ गया है। तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक ले। तो गाइस देखिए, बाउंस बैक लेने के लिए कितना टाइम लगता है, लगभग 6 महीने लग जाते हैं। तो लेवल कितना, आपको जो लेवल देखिए गाइस, यहाँ पे इसने लगाए थे 285 लो, और गाइस देखिए हाई लगा दिए थे, फिर उसके बाद 391, तो लगभग 400। तो गाइस 115 रुपये का इसने 6 महीने में जंप दिखा दिया था लो लगा के। तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। बट गाइस एक और बात समझ के मेरी चलिएगा कि पिछले 1 साल में ये शेयर 36% डाउन चला गया, तो लगभग अपने लो के ऊपर घूम रहा है ये शेयर। और पिछले 1 महीने में भी 12%, और गाइस पिछले 1 हफ्ते में ही शेयर 7% टूट गया है। देखिए गाइस, इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी होनी थी डिसइन्वेस्टमेंट। और आपको मैंने ये बात भी बोली थी कि मई 2022 में जो इनकी डिसइन्वेस्टमेंट होनी है, उसके बारे में बातें काफ़ी आगे बढ़ जाएंगी। देखिए गाइस, हुआ कुछ ऐसा ही, मई 2022 में वो बातें आगे तो बढ़ी, बट गवर्नमेंट ने डिसीजन ही उल्टा ले लिया। उन्होंने बोला कि जो इसका प्लान है, प्रपोज्ड प्लान है डिसइन्वेस्टमेंट का, उसको कर दिया गया खारिज, और उन्होंने नया प्लान के लिए सोचा है। क्योंकि गवर्नमेंट बोल दिया कि जो हमें परचेज करने के लिए जो हमें आ रहे हैं ऑप्शंस आ रही है, या फिर जो हमें प्राइजेस मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा मिल सकते हैं अगर ज़्यादा कस्टमर होंगे। तो गाइस देखिए, गवर्नमेंट को अगर गाइस देखिए आपके पास कोई चीज़ है और आप उसको बेच रहे हो और कोई खरीद रहा है, और आपको लग रहा है कि भाई ये बंदा कम प्राइस दे रहा, तो इसका मतलब डेफिनेटली जो आपके पास चीज़ है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू ज़्यादा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, जिस दिन इसकी डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो गाइस देखिए, कहने का मतलब कि जब इसकी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो आपको शेयर काफ़ी ऊपर जाता दिखाई देगा। और मैं आपको फिर से यही बात दोहरा रहा हूँ। अब गाइस देखिए, इनके ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल नहीं बोला कि हम इसको प्राइवेटाइजेशन करेंगे ही नहीं। उन्होंने बोला कि अब हम फिर से नए प्लान के साथ आएंगे, यहाँ पे कुछ और नए कस्टमर्स भी होंगे। तो गाइस अब न्यूज़ आई थी कि इसकी जो प्राइवेटाइजेशन है वो रोक दी गई है, उसके चलते हुए शेयर चला गया 36% नीचे 1 साल में, और पिछले 1 महीने में 17, 18, 20% नीचे। अब गाइस देखिए, जब फिर से न्यूज़ आएगी ना कि हाँ नया प्लान प्रपोज हो गया और उसमें कुछ नए कस्टमर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, फिर से ये जाएगा ऊपर जैसे पहले गया था। तो गाइस आप यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर देख सकते हैं। तो ये चार्ट आपको काफ़ी चीज़ें बयान कर देगा। तो देखिए गाइस, अब आपको क्या करना है इसमें, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो मैं आपको पहले बता दूं, 503 के ऊपर तो हमने आपको क्लियर कट बोला था बेच सकते हैं 500 के अराउंड। अगर आपने वहां नहीं बेचा, अब क्या करें, आपने 2 मोटे डिविडेंड ले लिए हैं, अभी करिए वेट, आपको 1-2 डिविडेंड और आएंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला था 100 रुपये का जंप आपको इस शेयर में देखने को मिल सकता है। तो 300 रुपये के ऊपर अगर आपको 100 रुपये का जंप, तो लगभग 33% की रिटर्न। तो जैसे मैंने आपको हुडको में बोला, अगर आपको 33% की रिटर्न मिल रही है तो आप कितना टाइम दे सकते हो। देखिएगा, ये मत सोचिए कि मेरे को कितनी रिटर्न चाहिए, ये सोचिए कि आपको 33% की रिटर्न के लिए आप कितना टाइम दे सकते हो। क्या आपको अगर 1.5 साल में 33% की रिटर्न मिल रही है, सही लगेगा? तो गाइस डेफिनेटली, क्योंकि बैंक के कंपैरिजन में 33% की रिटर्न 1.5 साल में इक्वल टू 22% की रिटर्न 1 साल में, जबकि बैंक आपको देगा एफडीआर पे 6% की रिटर्न। तो लगभग आपको 3.5 गुना ज़्यादा रिटर्न मिल रही है। तो आपको कोई ज़्यादा वो, अगर 1.5 साल में भी ये शेयर 400 का होता है, जो कि बहुत ही बड़ा टाइम स्पान मैंने बता दिया 1.5 साल, जबकि मुझे लग रहा है कि 6 महीने में भी ये 400 के ऊपर जा सकता है, 6 महीने में भी, ठीक है ना।
तो गाइज अगर मैक्सिमम 1.5 साल में भी ये शेयर जाता है 400 के ऊपर तो आपको इतनी बढ़िया रिटर्न मिल रही है 22% की पर एनम के हिसाब से। और साथ ही साथ में जो कुछ डिविडेंड पहले मिले हैं वो अलग है, जो अभी मिलेंगे वो अलग है। तो आपको देख लेना है कि इसको क्या करना है। क्या मैं खरीदता, अगर मेरे को यहाँ पे खरीदना होता तो गाइज देखिए डेफिनेटली मैं इसमें भी ऐड कर लेता। तो गाइज एक मैंने आपको शेयर बताया था बजाज फिनसर्व, वो मैंने आपको कब बताया था, देखिए आप जाके देखिए, जो हमारी एक वीडियो आई थी पिछली, फेड ने चेतावनी दी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम रेट्स फिर बढ़ा सकते हैं। तो गाइज देखिए वहां पे मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो बजाज फिनसर्व आप इसको खरीद सकते हो, काफी नीचे आ गया है, 19,000 के ऊपर पहले था, उसमें पूरा दमखम है फिर से 19-20 हज़ार को टच करने का। तो गाइज जिन्होंने 11,000 के ऊपर खरीदा होगा, लगभग वहां से मुझे लगता है जब मैंने वो वीडियो बनाई थी 1,000-1,200 रुपये तो ऊपर चला गया वो शेयर। अब ऊपर और कितना जा सकता है, तो गाइज वो देखिएगा। अगर क्या अभी खरीद सकते हो तो गाइज देखिए डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है वो। मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ, जितने आईटी सेक्टर के स्टॉक है, जो अच्छे स्टॉक है, सस्ते मिल रहे हैं, या फिर कुछ निफ्टी 50 के दिग्गज स्टॉक है, निफ्टी 50 गाइज 6% नीचे है एक महीने में, शेयर टूटे हैं तभी तो नीचे है ना। तो जो अच्छे शेयर टूटे हैं उनको आप उठा लीजिए। कुछ मैंने 3 स्टॉक एक्स्ट्रा और बता दिए हैं। बाकी गाइज देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सबसे पहले आपको बता दी थी कि भाई साहब पैसा कुछ नहीं है, पैसा भी आपको तभी अच्छा लगेगा जब आपकी जो हेल्थ है वो सही रहेगी। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आपने कई बार बात सुनी होगी। तो वैसे देखिए परेशान रहोगे लोग तो अपना कितना खर्चा करके अपने आप को थोड़ा सा टेंशन फ्री रहने के लिए खर्च करते हैं कि हाँ भाई साहब रात को अच्छे से नींद आए, हम थोड़ा सा कहीं हिली स्टेशन पे घूमें, पैसा खर्च देते हैं लोग अपने आप को टेंशन से मुक्त करने के लिए। और गाइज यहाँ पे अगर आप पैसे के चक्कर में टेंशन ले लो कि भाई साहब मेरा तो 10,000 का लॉस हो गया, 20 का लॉस हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था, तो गाइज देखिए क्या फ़ायदा होगा। तो आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप एक अपने आप के लिए एक दिक्कत मोल ले रहे हो। तो गाइज देखिए रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये जल्दी पैनिक हो जाता तो आप अपनी लिमिट को देखिए कि आपको किस लेवल पे आके वो जो लॉस है वो आप बियर कर पाओगे, आपको मेंटली वो परेशान नहीं करेगा। तो गाइज देखिए मेंटली जब तक आप परेशान रहोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो एक गलत चीज़ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उतना ही आप जो रिस्क है लीजिए जो आपको मेंटली अपसेट ना कर पाए। तो गाइस ये हमारी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। और गाइस देखिए आपको मैं अभी कुछ टैक्सेशन के रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगा, ITR कैसे भरनी है, आपको कैपिटल गेन कैसे लगते हैं, या फिर आप कैपिटल गेन से कैसे बच सकते हैं, कैपिटल लॉस को कैसे हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। गाइस देखिए मोटिवेशन मिलती है हमें भी काम करने के लिए। देखिए पहले हमारी काफ़ी वीडियोस आती थी, डेली का डेली वीडियो भी आती थी, 2 वीडियोस भी आती थी, 3 भी आती थी, आपके अच्छे रिस्पॉन्स आते थे। अब गाइस देखिए इतनी मेहनत करके आपको कुछ डिलीवर किया जाए फिर वहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा ना आए तो गाइस फिर वीडियो डालने का कोई मतलब ही नहीं लगता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करना भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए गाइस आपका तो कुछ उसमें कॉस्ट नहीं है लगने वाली। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।